हेलो नमस्कार, मैं वेद प्रकाश मिश्रा जीएस प्लेनेट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस समय ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है। वैसे तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल और ट्रायंगल में साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजाओं का लंब समद्विभाजक चल रहा था, जिससे हम लोग क्या प्राप्त करते थे, परिकेंद्र प्राप्त करते थे। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। परिकेंद्र कैसे प्राप्त होता था? कोणों के लंब समद्विभाजन से। सर, परिकेंद्र जो होता था वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता था। आप कल की क्लास देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्या होता है सर, इसमें कंडीशन ये होती है कि सर इसमें जो परिकेंद्र मतलब सेंटर पे जो एंगल बनता है वो परिधि पर का डबल बनता है। मतलब ए है तो 2a, ये मैंने समझाया था आपको। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ऐसे कुछ समझने वाले हैं कि अलग अलग ट्राइंगल्स में जो परिकेंद्र का लोकेशन, सरकम सेंटर का जो लोकेशन होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग होने का मतलब कभी त्रिभुज के अंदर बनता है, कभी बाहर बनता है, कभी कर्ण पे बनता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग एनालिसिस करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आज का सेशन। वैसे तो हर सेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप धुआंधार अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। क्योंकि बिना नोट्स, बिना रिवीजन के इस वीडियो को, इस क्लास को अटेंड करना कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कंडीशन क्या है, समझना ज़रा। मैं अलग अलग ट्राइंगल बनाता हूँ। एक तो न्यून कोण बनाता हूँ, देखो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और तीसरा जो बनाता हूँ वो बनता है आपके ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? ये 3 अपन ने ट्राइंगल बना रखा है और कुछ नहीं करना, इसमें अपने को लोकेशन दिखाना है कि अलग अलग ट्राइंगल में इनका लोकेशन, जो परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर होता है, उनका लोकेशन कहाँ होता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इन सेंटर में कहाँ होता था? इन सेंटर बोले तो अंतः जो केंद्र होता था कि हर टाइप के त्रिभुज में अंदर होता था, उसमें कोई लोकेशन की मैंने बात ही नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर आपको लोकेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग ट्राइंगल्स में अलग अलग लोकेशन है। तो समझना चला, मैं मार्कर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ चेंज हो जाए ताकि मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर सकूँ। सपोज कीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अंदर ही बनेगा। ये तो क्या होगा, आप जब यहाँ पे परपेंडिकुलर, साइड परपेंडिकुलर खींचोगे ना, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये अंदर ही बनेगा। मतलब इनसाइड द ट्राइंगल। दिखाई दे रहा है आपको? इनसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड ट्राइंगल, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बोलेंगे कि अंदर ही बनेगा, कि सी जो है सरकम सेंटर अंतर केंद्र रहेगा, त्रिभुज के अंदर केंद्र रहेगा। ये बात ध्यान रखनी है। सर यहाँ पे बात करें तो कंडीशन ये है कि हमने क्या किया कि हमने आधा ज़्यादा प्रकार के नोक मतलब प्रकार खोला और कट लगाया। तो यहाँ कट लगाओगे, यहाँ कट लगाओगे, फिर यहाँ से कट लगाओगे, ऐसे कट लगाओगे, तो ये जो लाइन इस तरीके से मिलेगी। अब देखो यहाँ पे रह गया ये, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि यहाँ इस तरीके से कट लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो कट लगेगा, समझना ज़रा, यहाँ से जो कट लगेगा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ एक तो देखो इस पे हो गया, इस पे हो गया। अब इस की बात करोगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर कंडीशन ये है, तीनों देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तीनों शीर्षों पर, तीनों जो साइड है ना उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, बराबर बराबर बटना चाहिए और आधा आधा मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो ये 90 डिग्री भी है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। भुजाओं पर तो भुजाओं पर तो क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो हमने बोला कि सर ये वाली जो साइड हिसाब से, ये वाली जो साइड जाती है ऐसे जाती है, ध्यान सुनो जरा, ऐसे जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंडीशन होती है। तो हमने बोला कि सर ऐसा करते हैं, एक बार मैं बना देता हूँ इस चीज़ को, ये ऐसा जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। कोशिश करना इस बात को समझने की। आप डायग्राम बनाओगे ना तो अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर तो मैंने रफली बनाया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कंडीशन क्या है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो एक इस तरीके से आएगा, इसका देखो, इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, ये और ये। फिर ये वाला जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, तो इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ समझना ज़रा। और यहाँ पर जो कंडीशन होगी इसकी, देखो एक तो इसकी हो गई, एक इसकी हो गई, जो तीसरी होगी वो ऐसे होगी। सॉरी, बड़ी दिक्कतें होती हैं कभी कभी ना इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से, तो ये क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से ये 90 डिग्री और ये बराबर होगा। तो मिल कहाँ रहे हैं, सेंटर जो यहाँ बनता है वो कर्ण का जो आर होता है वो कहाँ रहता है,
वो कर्ण का मिड पॉइंट होता है। मैंने कल आपको समझाया भी था, कि कर्ण का मिड पॉइंट याद आ रहा है कि नहीं? कल की क्लास में आपको समझाया था मैंने कि या तो बेसिक तरीके से करोगे तो भी वही होगा, जबकि आप लोगों ने बोला था कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो सेंटर होता है, परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र वह कर्ण के मिड पॉइंट पर होता है, मिड पॉइंट पर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें कंडीशन ये है कि इसमें बस ध्यान आपको ये रखना है कि सर ये कर्ण का जो मिड पॉइंट है ना, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ये ध्यान रखना। तभी तो यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बनेगा। बोलो, समझ में आई बात? तो ये भी आर है, ये सेंटर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो ये बात ध्यान रखनी है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि त्रिभुज वह कौन सा त्रिभुज है जिसके अंतर्गत या जिसमें जो सेंटर बनता है, परिकेंद्र बनता है, वो कर्ण के मिड पॉइंट पर बनता है। तो आपको याद होना चाहिए कि सर राइट एंगल ट्राइंगल में जो परिकेंद्र होता है वह कर्ण के मिड पॉइंट पर बनता है। मान लीजिए कोई कहता है कि सर 6, 8 और 10 सेंटीमीटर की त्रिभुज है, बताओ इसका परित्रिज्या कितना होगा? तो आप बोलोगे सर जो परिकेंद्र परित्रिज्या से रिलेटेड है, तो परित्रिज्या क्या हो जाएगी? कर्ण बटा 2। कर्ण कितना है? 10। 10 बटा 2 कितना हो जाएगा सर? 5 सेंटीमीटर। ये तभी कर पाओगे जब आपके दिमाग में ऑलरेडी चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है ना? वरना दिक्कतें हो जाती हैं, फिर लग जाते हो आप फिलोसफी वहाँ पे नया चीज़ प्रूव करने। तो प्रूव नहीं करना, इसी तरीके से करना। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, इसके बारे में ज़रा सोचो कि कंडीशन क्या है। आप ज़रा सोचो कि कंडीशन इसकी क्या हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, समझना ज़रा, ठीक है ना? एक बार समझना इस चीज़ को। हमने बोला कि सर ऐसा करो कि यहाँ से वही कंडीशन है कि सर यहाँ पे इस तरीके से कट मारोगे। अब देखो यहाँ कट मारना थोड़ा सा ईजी नहीं है, लेकिन आप समझ जाना कि यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको मिला दिया, ठीक है ना? अब यार मिलाने में बड़ी समस्या होती है, लेकिन समझ लेना आप लोग भावनाओं को। देखो ये ऐसे, ठीक है, इस पर 90 डिग्री का भी है और ये बराबर बांट रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना? इसको भी हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री और बराबर। तो इसके लिए 90 हो गया, इसके लिए 90 हो गया, इसके लिए 90 करोगे तो इसके लिए 90 क्या होगा? इस पे 90 होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना? यहाँ पे इस तरीके से। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो कर्ण होता है, जो यहाँ पे परिकेंद्र है, ये परिकेंद्र कहाँ बनेगा? परिकेंद्र जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? ये बनेगा त्रिभुज के बाहर बनेगा, ठीक है? त्रिभुज के बाहर का मतलब कर्ण के उस साइड में बनेगा। ये आपको ध्यान रखना। 3 ट्राइंगल, देखो एग्जाम में कभी ये नहीं पूछता कि सर न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ बनता है, क्योंकि सबको पता है अंदर बनता है। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो यही पूछता है कि या तो इसका पूछेगा राइट एंगल ट्राइंगल पूछेगा, या फिर बोलेगा कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज में बताओ परिकेंद्र कहाँ बनता है। तो आपको कहना चाहिए कि सर ट्राइंगल के बाहर बनता है वो कर्ण के साइड वाला, क्योंकि इधर मत बोल देना, इधर बनता है परिकेंद्र जो बनता है। और फिर क्या करते हो आप लोग ना, इसको यहाँ पर केंद्र मान करके नोक रख करके आप इस तरीके से सर्कल खींचते हो। आप इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे टच इस तरीके से करते हुए ये ऐसे पॉइंट मिला के हो जाता है, ठीक है ना? दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप समझ जाना कि उसको इसी तरीके से करना है। हम यहाँ पे सेंटर पे नोक रख करके और इस तरीके से खींचेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई और तीनों चीज़ों को आपने ध्यान से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। इसमें थोड़ा सा बस याद करने वाला है आपको कि किस तरीके से यहाँ पर सेंटर का लोकेशन तय किया जाता है कि कौन कौन सी जगह कौन सा रहेगा। तो मैंने अभी क्या सिखाया? न्यून कोण में अंदर, समकोण में कर्ण के मिड पॉइंट पर, और अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर बनता है, ठीक है ना, कर्ण के उस साइड में। अच्छा, एक चीज़ और समझना ज़रा, अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी, ठीक है? अंतः केंद्र को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। और परिकेंद्र को क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। तो डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर,
हम ये कह रहे हैं कि सर अंतःवृत्त अंतः त्रिज्या और अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो। तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लो कि जो डी की वैल्यू होती है वो r² - 2rr होती है। मैं आपको इस चीज़ का प्रूव नहीं कराने वाला, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ कई बार, थोड़े से बड़े बड़े स्टैंडर्ड में पूछा हुआ है। यहाँ पे r जो है, कैपिटल R आपको पता है परित्रिज्या है, परित्रिज्या, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, और स्मॉल r क्या है, अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या क्या होती है, इन रेडियस, इन रेडियस। क्योंकि एग्ज़ाम में आपका क्या होगा कि वो बोलेगा कि सर अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच के डिस्टेंस पता करो। यदि परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या इतनी दे रखी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, r² - 2rr। आप लोग मैं फ्रेम से बाहर हूँ, आप लोग इस चीज़ को देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़े। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच का डिस्टेंस, हालांकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है, लेकिन आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ो। तो अभी तक मैंने छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, एक तो लोकेशन और दूसरा इनके बीच का डिस्टेंस कि कैसे निकाला जाता है। इसके बाद जो काम होता है वो ये होता है कि एक समबाहु त्रिभुज, समझना जरा, एक समबाहु त्रिभुज हमने इस तरीके से सर्किल बना लिया, ठीक है ना, इस तरीके से हमने सर्किल एक बना लिया, ठीक है, क्लियर है। और हमने क्या कह दिया कि इसको एक बार ऐसे कह दिया कि ये एक ट्राइंगल है अपना, और एक अपना ट्राइंगल इस तरीके से, ट्राइंगल बोले तो सर्किल, बोले तो क्या, ये गलत ही बोल दिया, ये सर्किल है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। मैं जो काम करना चाहता हूँ उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। समझना ज़रा इस बात को, क्या कहना चाहता हूँ। मैंने बोला कि सर ये है क्या, ABC जो है ना, A, B और C, ट्राइंगल ABC जो है, ABC, ये है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोले तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज है। अब हम ये कह रहे हैं कि सर एक बार बताइए, समबाहु त्रिभुज है तो ये कितना होगा, A सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा सर, A सेंटीमीटर होगा, और ये भी कितना होगा, A सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर आप कहते हो कि सर ऐसी कंडीशन अगर है तो मुझे बताओ कि सर इसकी अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या क्या होगी बोले तो इन स्मॉल r, और परित्रिज्या बोले तो कैपिटल R क्या होगा, कैपिटल R क्या होगा, ठीक है। तो ये मेंसुरेशन 2D में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, अंतः क्षेत्रफल, ये अंदर वाला क्षेत्रफल और बड़े वाले क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आज आपको ये भी बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों प्राप्त होता है अनुपात इतना। तो आपको अगर याद करना है तो आप कह सकते हो कि सर साइड अपॉन 2√3 होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि सर ये A/2√3 होता है, बोल दो। और ये जो होता है वो होता है साइड अपॉन √3, बोले तो हम कह सकते हैं A/ कितना, √3। ये अगर चाहो तो आप लोग याद रख सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। याद रखने में भलाई इसलिए है क्योंकि आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बहुत फास्ट तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हो, कर सकते हो। इस पर जो भी टारगेट हो सकता है, एरिया या फिर जो भी लेंथ, कभी कभी रेशियो पूछ लेता है त्रिज्याओं का, तो वो भी चीज़ हो सकती है। और कभी कभी क्षेत्रफल पूछ लेता है, या क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेता है, या बड़े वाले त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल देकर अंतर वाले क्षेत्रफल की बात करता है वो। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आज आपको मिल जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि सर ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को मैं थोड़ा समझा देता हूँ, हालांकि ये चीज़ें थोड़ी सी आगे की हैं, ये मैं आपको माध्यिका के कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ। एक बार छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ कि होता क्या है। सर कोई भी ट्राइंगल होता है, माध्यिका वो होता है जो सामने वाली भुजा को, मिड पॉइंट को टच करे, मतलब मिला दे। तो हम ये कह रहे हैं कि सर ये वाली जो लाइन होती है ना, मीडियन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। मीडियन बोले तो माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका की स्थिति में सारी जो टारगेट है, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अगली क्लास में बताऊंगा या फिर जब भी होगी। लेकिन आपको समझना है कि ये जो पॉइंट होता है
इसको बोलते हैं केंद्रक, सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड बोलते हैं इसको, सेंट्रॉयड, ठीक है। जहाँ तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसको सेंट्रॉयड बोलते हैं। और सर ये 2:1 में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं जो टारगेट बताना चाहता हूँ वो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 2:1 में बांटती है माध्यिका, और माध्यिका वो होती है जो सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट पे मिलाती है। माध्यिका बोले तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली चीज़। तो ये चीज़ अगर समझ में आ गई है आपके, तो हम लोग क्या कह देंगे, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस प्रश्न को मैं त्रिज्या, अंतः त्रिज्या या परित्रिज्या को अच्छे से डिफाइन कर पाऊँगा कि उनकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो लेंथ पता करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा समझाया। अब इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या सभी को समझा देता हूँ, आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर ये वाली जो साइड है, ये वाली हाइट है, ये हाइट हमने मान लिया है, ये हाइट मान लिया। और सर इस हाइट के बारे में ये है कि सर ये मीडियन भी है। ध्यान रखना कि समबाहु त्रिभुज में थोड़ा सा अब ये चीज़ें हैं ना, आगे वाली चीज़ें हैं, लेकिन समझना जरा, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है, परपेंडिकुलर भी होती है और मीडियन भी होती है, सब इसी लाइन पर स्थित होता है। कई बार प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा त्रिभुज होता है जिसमें एक ही बिंदु पर साइड परपेंडिकुलर बोले तो लंब समद्विभाजक, कोणों का समद्विभाजन, माध्यिक, केंद्रक सभी स्थित होते हैं। तो हम कहते हैं सर समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें एक ही पॉइंट पर सब कुछ होता है। तो ये पॉइंट मान लीजिए कोई यहाँ पे सेंटर है और ये क्या करेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी करेगा, 90 डिग्री में भी काटेगा, और ये माध्यिका भी होगा। तो माध्यिका जब होगा तो आप कहोगे सर ये कंडीशन ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ये होती है 2, और यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये कितना होगा, 1 होगा 2:1 में। अच्छा, 2:1 में जब इसको बांट दिया तो हमने बोला कि सर कंडीशन वैसे तो क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 3 है। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 3 है। लेकिन भाई ऊंचाई तो है, ABC की ऊंचाई कितनी है, 2 और 1 3 है। जबकि प्रश्न में हमारे हिसाब से मैंने इसको h मान लिया, ऊंचाई है h, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा सर, h बटा कितना हो जाएगा, 3। समझते रहना आप लोग, 1 बराबर h बटा 3 हो गया। 1 बराबर h बटा 3 हो गया। तो हमने ये बोला कि सर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, अगर आपको अंतः त्रिज्या चाहिए तो अंतः त्रिज्या तो ये है, समझो जरा, अंतः त्रिज्या कौन सा है मैं आपको समझा देता हूँ। अंतः त्रिज्या 1 यूनिट है, तो 1 का मान कितना होगा, h बटा 3, ये अंतः त्रिज्या स्मॉल r है। अच्छा, मैं आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बता दूं कि सर ऊंचाई जो होती है ना, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 इंटू साइड बोले तो भुजा A, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दिखाई दे रहा है ना, फ्रेम से बाहर तो नहीं गया, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आगे चल के आपको समझनी है, लेकिन अभी यूज़ तो यहीं पे हो गया, ठीक है। जैसे हिसाब से तो वृत्त मुझे आगे पढ़ाना चाहिए, वृत्त तो मुझे आगे पढ़ाना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि अब यहाँ समझना पड़ रहा है तो समझना तो पड़ेगा, उस चीज़ को करना पड़ेगा। तो h का मान वहाँ पे कितना हो रहा है सर, r की वैल्यू, 1 का मान r है, तो r की जो वैल्यू जाएगी h बटा 3, h की वैल्यू वहाँ से उठाओ जरा, √3/2 इंटू a, ये h की वैल्यू हमने पुट की है, और बटा 3 इंटू 1/3 हमने ले दिया। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r की वैल्यू जो हो रही है वो a बटा 2√3, और यही हमने इस चीज़ को समझा है कि सर r की जो वैल्यू होती है वो a/2√3 होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं। अच्छा, मैं यहीं से आपको ये भी बता दूंगा कि परित्रिज्या का मान a/√3 क्यों होता है। मैं इसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि सर 1 का मान आपने कितना, भाई 3 की वैल्यू h निकाली तो 1 का मान h बटा 3 हो गया। 1 का मान जब h बटा 3 हो गया तो हमने बोला कि सर इस परित्रिज्या की बात करोगे तो परित्रिज्या क्या होगा, इस त्रिभुज का केंद्र कौन सा है, इस त्रिभुज का केंद्र यही तो है, इस त्रिभुज का केंद्र ही है। तो इसका मतलब ये कैपिटल R ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, कैपिटल R। मतलब हम कहेंगे कि सर 2 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर, 2h/3 हो जाएगा, और ये कितना है, कैपिटल R है। बोल दो हाँ, कैपिटल R है, ठीक है ना। अब समझना ज़रा, यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू आ रही है 2h/3 और h की वैल्यू उठा के चिपका दो यहाँ पे, √3/2 इंटू a।
तो आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से ये नीचे आ गया तो कितना आ जाएगा सर a/√3, और a/√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो आ गया। तो मैंने क्या किया, आप समझो ज़रा इस चीज़ को, मैं एक बार फ्रेम से बाहर अभी जाऊँगा, आप लोग मैनेज करना अभी समझना, लेकिन मैंने जो बता रहा हूँ उस चीज़ को समझना कि हो क्या रहा है इस प्रश्न में। कि हमने अभी ये सीखा कि सर जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के बीच क्या सिस्टम होता है। अंतः त्रिज्या क्या होती है, तो आपने बोला सर भुजा बटा अंदर है ना, तो 2√3 भुजा बटा 2√3 भुजा बटा 2√3। और सर परित्रिज्या क्या होगा, तो वो 2 हट जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे ये प्रूव होता है। मैंने आपको माध्यिका के मीडियन के कॉन्सेप्ट से ये समझाया कि हमारे हिसाब से मीडियन 2:1 मतलब 3 की वैल्यू h है। एक का मान निकाला, एक का मान निकालेंगे तो इस त्रिभुज की, छोटे वाले त्रिभुज वृत्त की त्रिज्या है, और 2 जो यूनिट है वो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। हमने इस चीज़ तरीके से प्रूव किया कि अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के बीच में कंडीशन क्या है। समझ में आई बात, आप देख लो, समझ लो, फिर अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कई बार और क्या पूछता है समझना ज़रा, कई बार बहुत सारी बार पूछा गया है एग्जाम में कि सर मुझे बताओ कि सर R और कैपिटल R के बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, अनुपात क्या है। तो R का मतलब अंतः त्रिज्या, तो आप बोलोगे सर a/2√3, और R की यहाँ पे वैल्यू है a/√3। तो आप √3 से √3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो आप देखोगे ये हो गया 1/2 और ये कितना हो गया, 1 हो जाता है। तो अनुपात जो हो जाता है वो कितना होता है, 1:2 का हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सर समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के बीच का रिलेशन क्या है, अनुपात कितना है। तो आप क्या बोलते हो, आप ये कहते हो सर 1:2। ये ध्यान रखनी है। अगर अंदर वाले त्रिभुज की त्रिज्या, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या अगर 4 है तो बाहर वाले की 8 होगी, अंदर की 7 है तो बाहर की 14 होगी, अंदर की 10 है तो बाहर वाले की 20 होगी। लेकिन अगर हम कह देंगे कि सर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल की अगर बात करें, हम लोग परिवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, तो मुझे बताओ कि त्रिज्या के स्क्वायर में चलता है। मैंने सिखाया है अभी कल परसों क्लास में 1:3 आपने प्रूव किया था, उसका स्क्वायर किया था तो 1:9 हो गया था। तो ये क्या होगा, अंतः त्रिज्या का स्क्वायर चलेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 1:4 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब कई बार एग्जाम में क्या होता है, बोलता है सर अंदर वाले, जैसे सपोज कीजिए ये कहेगा कि सर अंदर वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अंदर वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है, मान लीजिए 40 यूनिट है, 40 वर्ग इकाई है। तो बताओ बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको अगर याद होगा ना तो आप कहोगे सर होता क्या है कि 4 गुना होता है। 4 गुना का मतलब अंदर वाला अगर 40 का है तो 40 × 4 कितना हो जाएगा सर, 160 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। मैंने प्रूव करके बताया आपको कि ऐसा क्यों होता है। मैंने अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के बीच का रिलेशन बताया, उनके बीच का अनुपात बताया, क्षेत्रफल का अनुपात बताया, और हमने बोला कि सर मान लीजिए बाहर वाले का 32 है, ये बड़े वाले का क्षेत्रफल 32 है, तो आपको याद होगा कि 4 गुना है तो अंदर वाले कितना होगा सर, 1/4 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आई बात। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आप लोग अपने पर बिलीव कीजिए, इस चैनल के टीम पर बिलीव कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट तो फालतू चीज़ें हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है ना, मिटा दें पूरे सिस्टम को। चलो आगे बढ़ेंगे अब। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आप लोग पढ़ते हो तो इसका रिवीजन करके आते हो कि नहीं। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करके आओगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। रिवीजन हमेशा इंपॉर्टेंट है। अगली इस क्लास में बैठने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन, तो वो हर एक चीज़, जब आपके पास नोट्स तैयार होगा ना अच्छा सा, जब आपके पास रजिस्टर एक मोटा सा तैयार होगा तो आप पढ़ोगे तो आपको खुद फील आएगा कि हमने कंटेंट पढ़ा है। और कंटेंट की जितना अच्छा होगा उतना ही जल्दी सिलेक्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो चलते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने लगभग थ्योरी बता दी है और क्वेश्चन नंबर जो दिखाई दे रहा होगा उसको ज़रा सॉल्व करो। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप इसको ध्यान से देखो, मैं फ्रेम से बाहर हूँ, क्वेश्चन आप लोग आराम से देखो और फिर अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
चलो क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, इसको अपन सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको सर्कल। बोलो, सर्कल ये बन रहा है, ठीक है ना, ध्यान से सुन लेना ज़रा, अब दिखाई दे रहा होगा। और हमने क्या कह दिया, हमने बोला कि सर इसमें ABC है, इसमें ABC है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा मैंने डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ABC है, ये A है, ये B है और ये C है। सर इन सेंटर जो है I जो है इन सेंटर है I। देखो I क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये कंडीशन है, तो ये I यहाँ पे है, I ये ध्यान रखना। और जो सर सर्कम सेंटर होता है, बोले तो परिकेंद्र जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, इस तरीके से होता है, कोणों को लिए दिए हुआ होता है। ये दोनों ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और हमने बोल दिया कि सर ये क्या है, O है, O पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ से इसको मिलाते हो आप, यहाँ से इसको मिलाते हो आप, और ये कह रहा है कि AI को जब आगे बढ़ाया जाता है तो ये कहाँ मिलता है, D पर मिलता है, ये D पर मिलता है। अच्छा, क्या दिया हुआ है कि सर यहाँ पर D पर मिलता है, BOD Z है, BOD। अच्छा, ये वाला जो है समझना ज़रा, ये जो एंगल है कौन सा, BOD है ना, BOD, हाँ ये वाला, ये यहाँ पर समझना ज़रा, चलो मैं मिला देता हूँ। ये जो है ये वाला एंगल, ये वाला है, ये कितना है, Z है, ये Z है, ओके। और क्या दिया हुआ है कि सर BID Y है, BID ये वाला जो एंगल है ये कितना है, Y है। इतना बड़ा मैंने ट्राइंगल बनाया फिर भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, Y एंगल हो गया। अच्छा, और क्या बोला है, ABC X है, ABC ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये कितना है, X है। ये बात ध्यान रखनी है। पूछा क्या है, पूछा है अपने को कि सर X प्लस Z/3Y का मान क्या होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब ध्यान से सुनना ज़रा, जब मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना ज़रा कि करना क्या है इसमें। मुझे बताओ कि इस केंद्र से, इस चाप द्वारा अगर हम केंद्र पर Z एंगल बना रहे हैं तो परिधि पर कितना बनेगा, इस चाप द्वारा कितना बनेगा, इस चाप द्वारा जो बनेगा ये वाला एंगल बनेगा वो कितना होगा, Z/2। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं बाहर दिखा देता हूँ। ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा Z/2। अरे कलाकारों, ऊपर से निकल गया क्या, Z/2 होगा। समझ में आई बात, एक मिनट थोड़ा सा अपन इसको अच्छे से बना देते हैं, रुको। अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना, Z/2 हो गया, ये वाला Z/2। मैं भले ना दिखाई दूँ, ये दिखाई देना चाहिए, ये Z/2 है, ये Z/2 है, ओके। Z/2 अगर हो गया तो हमने बोला कि सर देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके द्वारा जो चाप द्वारा केंद्र पर अगर Z है तो इसी चाप द्वारा ये देखो ऊपर जा रहा है, कितना होगा, Z/2। परिकेंद्र की कॉन्सेप्ट मैंने ये सीखा था। अच्छा, फिर हमने बोला कि सर ये कंडीशन क्या है, यहाँ पर समझना ज़रा, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है कौन सा, ट्राइंगल AIB, ट्राइंगल AIB में ध्यान सुनो ज़रा। ये कितना हो जाएगा सर, इन सेंटर है ना, तो ये कितना होगा, X/2 हो जाएगा। X/2 क्यों होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों बराबर है, अंतः त्रिज्या है ये, ठीक है ना, अंतः त्रिज्या है। या फिर आप ऐसे ना करके, बराबर ना कह के आप ये कह दो कि सर ये है तो क्या इन सेंटर है। इन सेंटर कैसे बनता है, कोणों के समविभाजन से, तो ये पूरा X है तो कोणों का समविभाजन X/2 हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो इसका बहिष्केंद्र क्या है, बहिष्कोण क्या है, Z/2 और X/2, इन दोनों का योगफल Y के बराबर होगा, क्योंकि बहिष्कोण क्या है, Y है। तो आप बोलोगे सर Y जो एंगल होगा वो क्या होगा, X/2 प्लस कितना हो जाएगा, Z/2 होगा, Z/2 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। देखो Y क्या है, बहिष्कोण है, और ये अंतः कोण यहाँ वाला अंदर वाला है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के बराबर कितना होगा, Y होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Y = Z + X बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, X + Z बटा 3Y, ओके। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए, X + Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, समझना ज़रा, X + Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई। हम कह सकते हैं यहाँ से कि सर X प्लस, आंसर आ गया, X + Z की वैल्यू जो होगी वो 2Y हो जाएगी। दिखाई दे रहा है, X + Z की वैल्यू यहाँ से 2Y हो गई, और X + Z की जगह अपन क्या रखते हैं कि क्वेश्चन में
2y रख देते हैं और नीचे कितना है 3y है, तो आप देखो y से y कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 2/3। यही इस प्रश्न का आंसर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न में कुछ था नहीं, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, बस ये था कि आपको डाटा इस तरीके से दे रखा था ताकि आप लोग गुमराह हो जाएं। आपको कुछ नहीं करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि सर ये z था तो ये कितना होगा z/2, ये i है इन सेंटर है तो x/2 हो गया। इसका परी जो बहिष्कोण है y की वैल्यू x/2 + z/2 होगा और x/2 + z/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब दोनों को जोड़ोगे तो z + x/2 हो गया। यहाँ से z + x की वैल्यू 2y होगी, x + z की वैल्यू 2y/3y कितना हो गया 2/3। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ये है कि आपको लॉजिक समझना आना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ये है, यहाँ पर सर्कम सेंटर है, सर्कम रेडियस है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी क्या कर पाओगे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। तो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आप लगातार पढ़ते रहिए। मुझे सिर्फ 50 to 60 स्टूडेंट ऐसे चाहिए जो अच्छे से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मुझे भीड़ से मतलब ही नहीं है। भीड़ पढ़ने के लिए बहुत सारा सिस्टम है, आप आराम से कर सकते हो उस चीज़ के साथ मैनेजमेंट, लेकिन मेरा जो कंटेंट रहेगा, मेरा जो सिस्टम रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा। हर चीज़ को प्रूव के साथ भी करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे अच्छे से, कंटेंट भी जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। आज का जो सेशन था वो उसमें मैंने क्या सिखाया, एक तो तीनों त्रिभुज में लोकेशन सिखाई, अंतःत्रिज्या परित्रिज्या में अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी सिखाई मैंने, अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या समबाहु त्रिभुज के रिलेशन समझाया कि 1:2 होता है, फॉर्मूला पहले सिखाया, अनुपात त्रिज्याओं का सिखाया, फिर उनके जो क्षेत्रफल के बारे में बताया कि सर 4 गुना होता है। बाहर वाले त्रिभुज अगर 4 गुना है तो अंदर वाला कितना होगा 1 गुना होगा, 32 है तो 8 हो जाएगा। और इसके बाद हमने ये सीखा कि सर कंडीशन क्या है, कि एक छोटा सा प्रश्न देखा। कल हम लोग प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, इस जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस पर आधारित, और हम लोग क्वेश्चन नए नए करेंगे। ठीक है, तब तक घर पे रहिए, सेहतमंद रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।